कलियुगे शिव पूज्यते, अर्थात कलियुग में भगवान शिव की पूजा ही सबसे सुलभ और शीघ्र फलदायी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस ब्रह्मांड में एक ऐसा समय भी आता है जब स्वर्ग के सभी 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य शक्तियों के साथ एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं। वह समय है प्रदोष काल। शास्त्रों में वर्णन है, जब सृष्टि पर संकट आया था और समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल विष की ज्वाला में 10 दिशाएं जलने लगी थीं, तब त्रयोदशी की इस संध्या बेला में महादेव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए प्रदोष काल का समय केवल एक पूजा का समय नहीं है, बल्कि यह महादेव के नीलकंठ अवतार के विजय और करुणा का उत्सव है। इस समय जो मनुष्य महादेव के सामने अपना शीश झुकाता है, उसके जीवन का विष यानी कष्ट और दुख स्वयं शिव हर लेते हैं। आइए इसी भाव के साथ इस परम कल्याणी कथा का श्रवण करते हैं। सतयुग के काल में एक बहुत ही धर्मपरायण ब्राह्मणी थी, जिनके पति की मृत्यु के बाद उसके पास रहने को छत और खाने को अन्न का दाना तक न था। वह अपने पुत्र के साथ दर दर भटकती और भिक्षा मांगती। एक दिन वह विदर्भ देश के पास से गुजर रही थी, जहां उसने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को नदी के किनारे विलाप करते देखा। वह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि विदर्भ का राजकुमार धर्मगुप्त था। दुश्मनों ने धोखे से पिता राजा सत्यरथ को मार दिया था और उसके माता को भी बंदी बना लिया था, जो बाद में अपनी जान बचाते हुए चल बसी। ब्राह्मणी को उस बालक को अनाथ नहीं छोड़ा और उसे अपना दूसरा पुत्र मानकर उसे अपने साथ ले गई। ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुंची। ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुंची। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह बालक राजकुल का है। उन्होंने ब्राह्मणी को सांत्वना दी और कहा, हे देवी, तुम्हारे और इस बालक के कष्टों का अंत केवल महादेव ही कर सकते हैं। तुम प्रदोष व्रत का पालन करो, जो साक्षात शिव को अत्यंत प्रिय है। ऋषि ने विस्तार से बताया कि हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष काल में शिव की पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है। ब्राह्मणी ने पूरे नियम और संयम के साथ व्रत करना शुरू किया। वह प्रदोष के दिन निराहार रहती और शाम को शिव मंदिर जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना करती। समय का चक्र घूमा और दोनों बालक बड़े होकर वीर युवक बने। एक दिन वे दोनों वन में शिकार और भ्रमण के लिए गए। वहां राजकुमार धर्मगुप्त की भेंट गंधर्व राज की पुत्री अंशुमति से हुई। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब गंधर्व राज को पता चला कि धर्मगुप्त विदर्भ का वास्तविक उत्तराधिकारी है और ऋषि शांडिल्य के आशीर्वाद से वह भगवान शिव का अनन्य भक्त है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से राजकुमार के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात धर्मराज ने अपनी शक्तिशाली गंधर्व सेना राजकुमार धर्मगुप्त को सौंप दी। धर्मगुप्त ने अपनी वीरता और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर धावा बोल दिया। युद्ध के मैदान में ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव की शक्ति राजकुमार में समा गई हो। उसने अपने पिता के हत्यारों को परास्त किया और विदर्भ का राज्य पुनः प्राप्त किया। राजकुमार ने राजा बनते ही इस बूढ़ी ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और उनके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। यह सब उस प्रदोष व्रत का प्रभाव था, जिसे ब्राह्मणी ने अपनी झोपड़ी में रहते हुए निष्ठा से किया था। कथा के अंत में यह बहुत जरूरी है कि आखिर प्रदोष काल का
समय इतना खास क्यों है? शास्त्रों में वर्णन है कि प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत के रजत भवन में दिव्य नृत्य करते हैं। उस समय माता सरस्वती वीणा बजाती हैं, इंद्रदेव बंसी बजाते हैं, ब्रह्मा जी ताल देते हैं और माता लक्ष्मी गायन करती हैं। सभी देवी देवता, गंधर्व और यक्ष उस समय महादेव की स्तुति के लिए कैलाश पर एकत्रित होते हैं। माना जाता है कि इस स्वर्ण काल में जो मनुष्य शिव के दर्शन करता है या उनकी कथा सुनता है, उसे 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है और उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। प्रदोष का अर्थ होता है पापों का नाश करने वाला। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि त्रयोदशी की शाम प्रदोष काल में महादेव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। उस समय वे सबसे उदार मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इस दिन शिवलिंग के साथ साथ नंदी की पूजा का भी बहुत फल मिलता है। कहा जाता है कि नंदी के कान में कही गई बात सीधे शिव जी तक पहुंचती है। यह व्रत कुंडली के दोषों और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए भी अचूक माना जाता है। अब पूजा की संक्षिप्त विधि है। शाम को सूर्यास्त से पहले दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 11 या 21 बेल पत्र अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं और आरती करें। जब राजकुमार धर्मगुप्त ने अपना खोया हुआ वैभव वापस पाया और ब्राह्मणी के दरिद्र जीवन में सुख का सूर्य उगा, तब उन्होंने अपनी प्रजा के सामने एक सत्य स्वीकार किया। यह मेरी वीरता नहीं बल्कि उस ब्राह्मणी के उन आंसुओं और व्रत की शक्ति है जो उसने महादेव के चरणों में अर्पित किए थे। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत की महिमा का अंत नहीं। जो फल अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है, वही फल प्रदोष काल में एकमात्र लोटा जल और 2 बिलपत्र वही फल प्रदोष काल में मात्र 1 लोटा जल और 2 बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा का उदय होने पर रात का अंधकार मिट जाता है, वैसे इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के मानसिक क्लेश और पारिवारिक कलह शांत हो जाते हैं। जो स्त्रियां या पुरुष अखंड सौभाग्य और संतान सुख की कामना करते हैं, महादेव उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। अंत में यह व्रत करने वाला जीव संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव के परम पद सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। हे महादेव, जिस प्रकार आपने उस गरीब ब्राह्मणी और अनाथ राजकुमार की पुकार सुनी, उसी प्रकार इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तों के कष्ट हर लेना। अपनी कृपा की छाया हम सब पर बनाए रखना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।